2025 का यह वर्ष बिहार में वैकेंसियों का स्वर्णिम वर्ष होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में फिर से एक नई वैकेंसी आ रही है और यह वैकेंसी है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, यानी एईडीओ का। बिहार में एक नई वैकेंसी आ रही है और यह वैकेंसी बहुत लंबे वर्षों के बाद देखने को बिहार में मिल रहा है। आइए चलिए हम इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह वैकेंसी कब आएगा और इसमें कुल कितना पद रहने वाली है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा और उम्र की गणना किस आधार वर्ष पे किया जाएगा, न्यूनतम उम्र क्या रहेगा, इसके बारे में पूरा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास विभिन्न सारी जानकारी आते रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूज है। बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति, यानी ये समझ जाइए एईडीओ के ये जो वैकेंसी आएगा इसको कंडक्ट जो है बीपीएससी के द्वारा कराया जाएगा। आइए हम जानते हैं, पूरा न्यूज पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाए, यानी से समझिए आपका परीक्षा पहले होगा, इसमें उत्तर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाए, यानी पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। आइए इसमें जो सीट जो है जान लिए 1339 पद रहने के लिए जा रही है। और आगे जानिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2005 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है, यानी सिंपल ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए अगला बात करते हैं। वही न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है। नियुक्तियों में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का भी प्रावधान प्रभावी होगा, यानी बिहार सरकार का जो भी आरक्षण दिया जाता है वो सभी आरक्षण का पालन इस वैकेंसी में किया जाएगा। न्यूनतम आयु की गणना जो होता है इस बार का जो है अगस्त के महीने का आधार वर्ष पर किया जाएगा, यानी समझ जाइए आपका जो एज का काउंट जो होगा अगस्त 2025 के आधार वर्ष पर किया जाएगा। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग से प्राप्त होगी। आइए और देखते हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्ति होने वालों की प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी, यानी समझ जाइए प्रमोशन होकर आप शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं। सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी, यानी समझिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। यदि आपका 1 वर्ष में आपका काम सही नहीं रहेगा फिर आपको 1 वर्ष विस्तार किया जाएगा। फिर दूसरा वर्ष में आपका काम संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो आपको जो है कर्मी को सेवा मुक्त करा दिया, यानी आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। और हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए अभी जो सिलेबस का निर्धारण जो है राजस्व पार्षद द्वारा विभाग से परामर्श से किया जाएगा, यानी ये समझ अभी सिलेबस का निर्धारण नहीं किया गया है कि एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तभी आपको सिलेबस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, वैकेंसी की बात करते हैं तो ये वैकेंसी आपको है अगले मंथ यानी आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। अगस्त 2025 ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा नई वैकेंसी के लिए अपडेट। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।